गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे 2-3 बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि एवरेज वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं हुई जीरो से टी तक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई। तो चलो करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये यहाँ से टी टाइम से चेंज हो रहा है, 0t/2t। ये करंट की वैल्यू है। ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगा दोगे, कल बताया था। अच्छा भाई, कहाँ से कहाँ? फॉर फुल साइकिल कैलकुलेट करनी है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। 0 से t तक कैलकुलेट करनी है। बेटे एवरेज कैलकुलेट करने का मेथड बताया था। x की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या था? x dt, क्योंकि x किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। t1 से t2 जनरल फार्मूला हमने अप्लाई किया, t1 से t2 डिवाइडेड बाय dt। तो ये फार्मूला हमने लगाया। आई एवरेज निकाल रहे हैं हम। आई एवरेज इज इक्वल टू t1 से लिमिट 0 से t। x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? i dt डिवाइडेड बाय dt 0 से t। क्लियर? जो वैल्यू है वो वैल्यूज पुट करते चलो बेटे। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी dt 0 से t डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा और ये 0 से t। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन ले लिया। लिमिट इंटीग्रेशन किसका करेंगे भाई? 0 से t तक होगा साइन ओमेगा t dt। और ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t की जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट किया, एक बार लोअर लिमिट पुट किया। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट साइन का क्या बताया था बेटे? माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। लिमिट 0 से t डिवाइडेड बाय t माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस का साइन साथ ले देंगे, माइनस आई नॉट बाई टी कोस ओमेगा टी से 0 तक डिवाइडेड बाई ओमेगा भी हमने बाहर दे दिया। वैल्यूज पुट कर लो बेटे। समझ में आ रहा है? ठीक है। आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की जगह पर क्या पुट करेंगे? कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, 1 मिनट। हाँ भाई, अच्छा लिमिट पुट कर दी। फिर ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2π/t। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट 2π/t मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा, कोस 2π/t मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस कोस 0 हो जाएगा। ये तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ t से t कैंसिल हो गया। आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई 2π कोस 2π 1 माइनस कोस 0 1। आई एवरेज माइनस आई नॉट बाई 2π 1 माइनस 1 0। तो कल बताया था भाई एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये हमने डेरिवेशन किया, यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितनी आई? 0 आई। और अगर ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर जहाँ आई वी लिख रखा है, इसको ईएमएफ की एवरेज वैल्यू यहाँ पर ई के विद रिस्पेक्ट कर देंगे। ये जहाँ भी आई वी है वहाँ ई वी रख दो, और ये ईएमएफ की क्या हो जाएगी? नॉट साइन ओमेगा टी।
ये ई नोट बाहर ले लेंगे, ये ईएमएफ की एवरेज वैल्यू, इस तरह से इसको कंप्लीट को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आज हमें कैलकुलेट करनी है यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे, वाई एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला क्वेश्चन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, आपने पढ़ा था थर्ड यूनिट में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के, ठीक है, या करंट की मेजरमेंट के लिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, या वोल्टेज की एमएफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमेशा किस काम आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भाई हमेशा डीसी की वैल्यू निकालने, एवरेज वैल्यू निकालने के काम आता है। तो एवरेज कितनी आती है, कंप्लीट साइकिल में 0 आएगी। अगर हम एसी में एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो वहां पर बेटे वो किसको मेजर करेगा, वो मेजर करेगा, उसकी मेजरमेंट कितनी आएगी, 0 आएगी, मेजरमेंट विल बी 0। तो हम क्या यूज करते हैं, डीसी यूज करते हैं। डीसी के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एसी के लिए नहीं है। एसी के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि एवरेज साइकिल में करंट की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसीलिए हम डीसी में यूज कर सकते हैं, एसी में यूज नहीं कर सकते। किसको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। नेक्स्ट बेटे हमें कैलकुलेट करनी है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ। आरएमएस कंसेप्ट क्लियर करना भाई अपना, आरएमएस वैल्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपको लास्ट के फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आपके पास ई एवरेज कितनी आएगी, 0.637 ऑफ ई नॉट, ठीक है। किस कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक। ई एवरेज t/2 से t तक कितनी आएगी, -0.637 ई नॉट। और ई एवरेज 0 से t तक कितनी आएगी, 0। अभी हमने डिस्कस किए हैं और कल कुछ कल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहां और देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आरएमएस वैल्यू का क्या मीनिंग है, पहले तो मीनिंग समझो। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, क्या कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर, एक मिनट भाई, चलो गया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे पहले तो देखो कैसे क्या करोगे आप। सबसे पहले स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर, फिर मीन, और फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, रूट कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन, और फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका रूट कैलकुलेट करेंगे। तो ये साइन किसका होता है, आरएमएस वैल्यू का। एक्स की अगर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बार, बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज को, स्क्वायर, ठीक है, मीन, और ये क्या हो जाएगा, रूट। क्लियर है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बार का जनरल फार्मूला निकाल लो, और जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे बेटे, रूट कर देंगे। आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बार
तो यहाँ पर सिंपल वही जनरल फार्मूला है, T1 से T2 एक्स स्क्वेयर इंटू dt, dt से T1 से T2, ये जनरल फार्मूला हमारा रहेगा। इस जनरल फार्मूले के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, जनरल फार्मूला आ गया ना। हम कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है और वही आती है एग्जाम में, कभी आती है तो ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ या करंट के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटे, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, तीन नाम है, वर्चुअल, आरएमएस, इफेक्टिव, तीन नाम है। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए होती है आरएमएस वैल्यू, ये ध्यान रखना। ये समझ में आया? एक्स आरएमएस का मीनिंग क्या है, पहले स्क्वायर, फिर उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू और अंडर द रूट। ओके, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला क्या है, स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करना है। स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला ये हो जाएगा, स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, एक्स स्क्वायर डी टी T1 से T2 डिवाइडेड बाई डी टी, T1 से T2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये एवरेज जनरल फार्मूला है, इसी का हम यूज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हम I की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई स्क्वायर बार कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। आई स्क्वायर बार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बताया था ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर मीन को कैलकुलेट करेगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी 0 से 2 डी टी 0 से टी तक हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। आई बार स्क्वायर, ये आई की वैल्यू पुट करेंगे, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी, सिर्फ वैल्यू पुट की है। और ये टी का क्या हो जाएगा, टी, अरे भाई डी टी का इंटीग्रेशन बहुत बार कर लिया, तो टी से अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0, आई 2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 0 से टी, आई नोट क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या आ जाएगा, t माइनस 0। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t माइनस 0। तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई t। और ये हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से t तक, 0 से t तक। यहाँ तक तो बेटे आ गया होगा समझ में। अब साइन स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है। जब साइन स्क्वायर का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ध्यान से भाई, आप लास्ट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप पहले समझो क्या होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या फार्मूला होगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2t।
ये मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला है, मैथमेटिक्स में फार्मूला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल, और कोस की थीटा के साथ कोई वैल्यू हो तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो बेटे हम इसका अलग से इंटीग्रेशन करते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 तो हमने निकाल लिया बाहर, डी टी किससे मल्टीप्लाई करी 0 से t डी टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से क्या हो जाएगा t तक। अलग अलग कर लिया भाई, इसको 2 तो कॉमन ले लिया था, dt को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया फिर इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अच्छा भाई ये तो सिंपल हो जाएगा। ये 1/2 कॉमन ले रखा है, dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t हो जाएगा लिमिट t से कहां तक 0 तक। दिखाई दे रहा है बेटे बोर्ड आपको, बिल्कुल ओके है, 0 से t तक। माइनस कोस का क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। कोस थीटा का होगा साइन थीटा, और कोस 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। और ये लिमिट पुट करनी है हमें 0 से t तक, कहां से कहां तक 0 से t तक। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई 1/2 t से t की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा भाई t माइनस 0 माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट। इसमें आप एक काम करो 1/2 ओमेगा को कॉमन ले लो, 1/2 ओमेगा कॉमन लिया, साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 0। 2 ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई कंप्लीट 0, ये हो जाएगा हाफ t माइनस 1/2 ओमेगा साइन ओमेगा t साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, साइन 0 1/2 t माइनस 1/2 ओमेगा। ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई। ठीक है, चलो इसको 2 ओमेगा ही रखो, साइन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कितना 2 पाई बाई t मल्टीप्लाइड बाई t माइनस साइन 0 साइन 0 t से t कैंसल 2 2 जा 4 1/2 t माइनस 1/2 ओमेगा। इसको लिख सकते हैं हम साइन 4 पाई माइनस 0, साइन 4 पाई 360 720 डिग्री 720 0, तो 1/2 t माइनस 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0 1/2 t माइनस 0 1/2 t। तो बेटे यहाँ पर इसको पहले यहाँ से जो हमने इसका इंटीग्रेशन किया ना वो वैल्यू कितनी आई है, वो वैल्यू आई है हाफ t। कितनी वैल्यू आई है बेटे 1/2 t वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू आ गई 1/2 इंटू t। इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन हम करके लाए हैं, इसका इंटीग्रेशन हम करके लाए हैं, वैल्यू कितनी आई है 1/2 t। तो यहाँ पर लिख, यहाँ से बेटे इसको नोट करो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे।
वैल्यू पुट करते हैं। चलो तो आपको एक चीज और बेटे, ये यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखता तो आप ये सोचते कहाँ से आया ये। आप यहाँ से सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको ध्यान दिया जाता है I2 का स्क्वायर 2-3 बार यूज होगा, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 2-3 बार यूज होगा इस चैप्टर में। आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर बाई टी मल्टीप्लाइड बाई इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन कितना आया हमारे पास 1 बाई टी बाई 2 आया, टी से टी कैंसल, आई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर बाई 2, और ये क्या निकाला है हमने, स्क्वायर मीन वैल्यू निकाली है, इसका रूट तो करना रह गया अभी। आई नोट स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, आई नोट स्क्वायर अंडर द रूट 2 पे भी अंडर रूट आ जाएगा, आई नोट स्क्वायर अंडर द रूट, और ये बार मीन के लिए ये हो जाएगा आई नोट डिवाइडेड बाई रूट 2, आई नोट डिवाइडेड बाई रूट 2, ये कितना आएगा, रूट 2 को जब सोल्व करेंगे 1 बाई रूट 2 को 0.707 ऑफ आई नोट, 0.707 ऑफ आई नोट। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, इसको इस तरह से दिया जाता है, आई आरएमएस, आई इफेक्टिव या आई वर्चुअल, इस तरह से 3 वैल्यू दी जाती हैं। तो वर्चुअल हो, इफेक्टिव हो, आरएमएस हो, ये तीनों एक ही वैल्यू होती हैं। और करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी आई है 0.707 आई नोट। अच्छा भाई, अगर आपके पास ये तो करंट की वैल्यू आई है, अगर आपसे ईएमएफ ई नोट स्क्वायर बार अंडर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछ ले तो वो कितनी आएगी 0.707 ई नोट, 0.707 ई नोट। ठीक है, क्लियर। सेम यही वही है, आई की जगह पर ई नोट हम यूज कर देंगे, आई की जगह पर क्या यूज कर देंगे, ई नोट हम यूज कर देंगे। क्लियर हो गया। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, एवरेज वैल्यू से। आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू। क्लियर। ओके, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, इसके ऊपर कर लिया नोट। लास्ट 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बची हुई है, बोर हो गए होगे, कोई बात नहीं भाई। हाँ भाई, सबसे पहले न्यूमेरिकल देखो, जैसे आपको ये इस तरह से दे दिया, ये आई है, इधर टी है, और ये ग्राफ दे दिया, ये t/2, ये t, ये 3t/2 टाइम पर, ये 2 है, ये -2 है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई आर एम एस अभी आपने कैलकुलेट किया, आई स्क्वायर बार अंडर द रूट, आई स्क्वायर बार अंडर द रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर किया, फिर मीन कैलकुलेट करने के लिए जितनी क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर देते हैं और अंडर द रूट। I1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ये क्या है -2 है बेटे, ठीक है, I2 प्लस में -2 का स्क्वायर, ये क्या है फिर से +2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और अंडर द रूट। क्लियर। तो इसको 2 दूनी 4 प्लस -2 इंटू -2 4 प्लस
2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू IRMS, और ये क्या है इसका अंडर रूट। तो IRMS वैल्यू कितनी होगी 4 8 12 बटे 3 अंडर द रूट 3 4 रूट 4, ये कितना आएगा 2 एम्पियर। बेटे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर रहेगी, आपको न्यूमेरिकल्स में यूनिट ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लगाना ध्यान रखना बेटे, नहीं तो बहुत सारे नंबर आप न्यूमेरिकल्स में कटवा लोगे। चाहे आपने कितनी प्रैक्टिस की हो, न्यूमेरिकल्स में साथ में यूनिट ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटे, आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आरएमएस कैलकुलेशन थी। कल हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी थी, आज आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी स्टार्ट की। कल से हमारा अगर आपको ये इसलिए करवाए गए हैं, ये एग्जाम के अंदर शायद नहीं आते, बट यहाँ से आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा पता चल गया होगा कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन हमने किए हैं, ये इंटीग्रेशन आपके कंप्लीट चैप्टर में रहेंगे। ये जो फेज डायग्राम कल हमने पढ़े थे, वो फेज डायग्राम कंप्लीट चैप्टर में आपके रहेंगे। तो इसीलिए बेटे बड़े ध्यान से सोच समझ कर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का चैप्टर है एक तरह से, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कल हम LCR सर्किट, ठीक है, LCR में कौन सी वैल्यू EMF आगे रहेगा, करंट आगे रहेगा, इनका कंपैरिजन हमें करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटे डू योर न्यूमेरिकल्स रेगुलरली, थैंक यू।